हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक एपी है, उस एपी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो हमें इसका सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। तो देखिए, माना पहला पद ए और सार्व अंतर डी है। अब देखिए, मैं 17वां पद निकाल रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉर्मूले का यूज करूंगी। मुझे पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने उस फॉर्मूले का यूज करते हुए पद निकाले हैं ना। तो अब यहाँ पर ए 17 निकालना है, तो ए 17 बराबर हो जाएगा ए प्लस 16 डी। फॉर्मूले में एन की जगह 17 रख लीजिए, तो ए 17 आ गया ए प्लस 16 डी। इसी तरह 10वां पद निकालना है, तो ए 10 बराबर होगा ए प्लस 9 डी। ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वें पद और 10वें पद में जो है 7 का अंतर है। तो मैं इसे किस तरह से लिखूंगी, देखिए 17वां पद 10वें पद से अधिक है, तो यानी जब ए 17 में से माइनस करूंगी मैं ए 10, तो अंतर कितना आ रहा है 7। ठीक है। अब देखिए, ए 17 किसके बराबर है, ए प्लस 16 डी, तो यहाँ मैं लिख लूंगी ए प्लस 16 डी। फिर माइनस का साइन, ए 10 किसके बराबर है, ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी बराबर 7। ठीक है। फिर देखिए, ए प्लस 16 डी ऐसे लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन बदल जाएंगे इन दोनों के, प्लस का ए है माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का 9 डी है माइनस का 9 डी हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, तो साइन बदल जाएंगे अंदर। फिर बराबर 7 ऐसे लिखा। ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, तो प्लस के ए से माइनस का ए कट जाएगा, ए माइनस ए 0 होता है। ठीक है। फिर ये 16 डी है और ये 9 माइनस 9 डी है, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 डी और बराबर 7। डी की वैल्यू निकालनी है, डी यही रहेगा, 7 यहाँ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इस 7 के बटे में आ जाएगा 7, दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यानी सार्व अंतर क्या है यहाँ पर 1, तो अतः सार्व अंतर 1 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन है एपी, ये हमें एपी दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें बताना है कि इस एपी का कौन सा ऐसा पद है जो कि 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये एपी दी गई है, तो यहाँ पर ए क्या है, जो ये पहला पद है ये ए होता है, तो ए है यहाँ पे 3। अब सार्व अंतर यानी डी निकाल लीजिए। डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लेंगे, यानी 15 में से 3 माइनस करेंगे। 15 में से 3 माइनस करा, कितना आ गया 12। ठीक है। तो ए और डी तो आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे 54वां पद निकालना हो तो ए 54 बराबर होगा ए प्लस 53 डी। देखिए, कौन से फॉर्मूले का यूज हुआ है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। मुझे 54वां पद निकालना था, तो उस फॉर्मूले में मैंने एन की जगह 54 रख लिया है, तो ए 54 आ गया ए प्लस 53 डी। इसी तरह अगर आपको ए 51 निकालना होता तो ए 51 बराबर आता ए प्लस 50 डी। ठीक है। इसी तरह अगर ए 12 निकालना होता तो ए 12 बराबर आता ए प्लस 11 डी। ठीक है। अब ए 54 बराबर आ गया ए प्लस 53 डी। ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई 3, फिर प्लस 53 ऐसे ही लिखा, डी की वैल्यू 12, तो 3 प्लस 53 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 53 और 12 को गुणा करेंगे तो 636 आएगा। अब देखिए, 3 प्लस 636, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 639। तो देखिए, ए 54 आया 639, यानी एपी का जो 54वां पद है वो 639 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें नहीं पता कौन सा पद होगा, तो मैं मान लूंगी कि जो एनवा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। एनवा पद यानी कि ए एन। तो देखिए, माना ए एन पद यानी एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एन और 54वें पद में जो है 132 का अंतर है, यानी कि जब मैं ए एन में से माइनस कर रही हूँ ए 54, तो कितना अंतर आया इनका 132। ठीक है। अब देखिए, ए एन हमें पता है किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
फिर माइनस A54 हमने भी निकाला, कितना आया 639, तो यहाँ 639 लिख देंगे, फिर बराबर 132 ऐसे लिखा। ए देखिए यहाँ पर क्या है 3 और डी क्या है 12, ठीक है, तो ए तो है 3, तो ए की जगह 3 लिख दिया, फिर प्लस n-1 ऐसे लिखा, डी 12 है, माइनस 639 बराबर 132। अब देखिए माइनस 639 बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगी तो प्लस का 639 हो जाएगा, बाकी सभी मैं ऐसे लिख लूंगी 3 प्लस n-1 12, और ये इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 132 प्लस 639, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस n-1 गुणा 12 बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 771, ठीक है। अब ये प्लस का 3 बराबर के दूसरे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो n-1 12 ऐसे लिखा बराबर 771 माइनस 3, तो n-1 इंटू 12 बराबर 771 में से 3 माइनस करेंगे कितना आया 768 आया। अब n-1 को मैं यहीं रहने दूंगी, देखिए जो 12 है n-1 के साथ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 768 के बटे में आ गया 12। अब ये दोनों 12 से भाग हो जाएंगे, 12 एकम 12, 768 को मैं 12 से भाग दूंगी कितना आएगा 12 छके 72 और 12 चौके 48, तो कितना आया n-1 बराबर आ गया 64, n को यहीं रहने दूंगी, माइनस का 1 बराबर के दूसरे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 कितना आ गया 65, तो n की वैल्यू क्या आ गई 65। और देखिए मैंने क्या माना था कि nवां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो n की वैल्यू 65 आई, तो यानी जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ लिख लीजिए, अगर दी गई एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।